दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक मंदिर को गिराने पर हंगामा, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई। प्रशासन की दलील, अवैध तरीके से बना था मंदिर, कानूनी प्रक्रिया के तहत तोड़ा गया। वीएचपी और बीजेपी नेता मौके पर पहुंचे, बड़ा मंदिर बनाने का किया ऐलान। द्वारका में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, गिराए गए 2 धार्मिक स्थल। पिछले 5 दिन से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा अभियान, 4 धार्मिक स्थल हटाने से 11 लाख वर्ग फीट की जमीन खाली हुई। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस का संसद से सड़क तक मार्च, जबरदस्त प्रदर्शन को लेकर पुलिस की तैनाती। रुपए पहने एक शख्स के जरिए सांकेतिक विरोध। अडानी के मुद्दे पर विपक्षी दल के नेताओं का आज भी विरोध, मानव श्रृंखला बनाई गई। संसद के बजट सत्र के चौथे दिन संसद में आए राहुल, माफी मांगने के सवाल पर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने किया राहुल का फोटो ट्वीट, पीछे लगा है बाघ का फोटो। टैगोर ने लिखा, आज संसद में मिलते हैं। संसद परिसर में आज फिर विपक्षी दलों की बैठक, अडानी मुद्दे पर राजनीति को लेकर चर्चा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने फिर दोहराई राहुल गांधी से माफी की मांग, विदेश जाकर किया देश का अपमान। किरण रिजिजू ने कहा, विदेश में लोग नहीं जानते, सोचेंगे राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, विपक्षी दलों की मार्च को रोका गया। खड़गे ने कहा, सत्ता पक्ष के हंगामे की वजह से नहीं चल रहा है सदन, राहुल के माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ बुलाई बैठक, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू शामिल। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं। अनुराग ठाकुर का बयान, राहुल गांधी टुकड़े ज्ञान के साथ खड़े सदन में आकर माफी मांगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का पलटवार, इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष की वजह से नहीं चल रहा है सदन। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सदन के अंदर सरकार की चालाकी, हिम्मत है तो राहुल के बयान पर संसद में हो चर्चा। दिल्ली के शराब घोटाले में कविता के समन भेजने पर विचार, आज नहीं हुई थी पेश। के कविता की तरफ से ईडी के पास भेजे गए दस्तावेज, कहा गया सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, अगर पूछताछ करनी है तो मैं घर पर उपलब्ध हूं। पेशी से पहले बीआरएस सांसदों की एकजुटता, के कविता के घर पहुंचे। दिल्ली में के कविता के घर की घेराबंदी, बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती। हैदराबाद में पोस्टर वॉर, बीआरएस के बीजेपी महासचिव बीएल संतोष का लगाया पोस्टर, विधायकों की खरीद फरोख्त में बताया माहिर। तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने दी 25 मार्च को पेश होने की तारीख, सीबीआई ने दिया भरोसा तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, 3 बार समन के बावजूद तेजस्वी नहीं हुए पेश, कहा बजट सेशन की वजह से पटना में पूछताछ का दिया था विकल्प। तेजस्वी यादव ने दाखिल की याचिका, सीबीआई के समन को रद्द करने की मांग। नौकरी बदले जमीन मामले में सीबीआई ने भेजा था समन, रिश्वत के पैसे, बेनामी संपत्ति खरीदने का मामला। बिहार विधानसभा में आज फिर हंगामा, बीजेपी विधायक वेल में पहुंचे। भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी ने सरकार को घेरा, आरजेडी ने बीजेपी के आरोपों को किया खारिज। बीजेपी विधायकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, सदन की बैठक शुरू होने से पहले नारेबाजी। बीजेपी विधायक कर रहे हैं तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग, सियासत तेज। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा देर रात लखीसराय पहुंचे, कहा विधानसभा नाटक करने की जगह नहीं है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का दिख रहा है नया अंदाज, पुंछ दौरे में महादेव मंदिर जाकर जलाभिषेक किया और आशीर्वाद लिया। 2 दिन के पुंछ दौरे पर थी महबूबा, कहा मंदिर देखने गई, किसी ने श्रद्धा से जल दिया तो पूजा कर ली, किसी का दिल नहीं तोड़ सकती। महबूबा मुफ्ती की पूजा पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कविंद्र गुप्ता ने कहा ये ढोंग और नाटक है। देवबंद के उलेमा ने कहा इस तरह का अमल इस्लाम के अंदर सही नहीं है। अयोध्या के बाद वाराणसी में भी रामायण शोधपीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जल्द पढ़ाया जाएगा राम और रामायण काल का पाठ। महाराष्ट्र में एक बार फिर सड़क पर उतरे किसान, नासिक से मुंबई तक पैदल मार्च। 10,000 किसानों का निकला काफिला, 200 किलोमीटर पैदल का सफर। अहमदनगर, धुले और पालघर के किसान बड़ी संख्या में सीपीआई के झंडे तले आयोजन। किसानों की मांगों में प्याज की कीमत बढ़ने की मांग प्रमुख, 600 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी की मांग। वाराणसी में शुरू हुआ फ्यूजन म्यूजिक फेस्टिवल, कई कलाकार कर रहे हैं शिरकत। विकासनगर में कब्रिस्तान को वक्फ बोर्ड की संपत्ति में दर्ज करने की हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को रद्द करने की मांग। जयपुर में छात्रों की रिहाई की मांग को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन, सीएम गहलोत की गाड़ी को घेरकर दिखाए काले झंडे। समस्तीपुर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने की तैयारी, चापाकल मरम्मती दल को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों के हत्थे चढ़ा सोना, करीब 70 लाख का सोना छिपाकर ले जा रही थी चप्पल के अंदर। मोतिहारी में कई मांगों के साथ डीआरसीसी कर्मचारियों की हड़ताल, मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की धमकी।
पटना में सैकड़ों महिला कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, 2 दिन की छुट्टी रद्द करके सरकार के फैसले का विरोध। वडोदरा में शख्स ने की खास पहल, बोर्ड एग्जाम दे रहे गरीब बच्चों को सेंटर तक पहुंचाना मुफ्त किया। संभल में नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते जानलेवा तस्वीर आई सामने, पूरी सड़क पर पानी भरने से नाले में गिरे 2 युवक। पंचकुला में तैयार हो रहे हैं K9 डॉग्स, देश के कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व और पार्क्स में करेंगे ड्यूटी। पठान फिल्म को थिएटर में हुए 50 दिन, 20 देश में चल रही है फिल्म। कोडाईकनाल में गर्मी के कारण जंगलों में लगी आग, दुर्लभ जड़ी बूटियां जलकर खाक। बिजनौर में चलती कार में आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। हरदोई में अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक लेकर चोर फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मुंबई की ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव ने बनाया रिकॉर्ड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को चलाएंगी सुरेखा। बोकारो में रेलवे की जमीन को लेकर झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हरदोई में भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम, एक ही विशाल मंडप में 1150 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। सूरत में नगर निगम ने महादेव मंदिर पर चलाया बुलडोजर, पूनागाम सोसाइटी में बने मंदिर को प्रशासन ने कहा अवैध। फरीदाबाद में 2 साल के बच्चे के सर में घुसा पेडेस्टल फैन का ब्लेड, मुश्किल सर्जरी के बाद डॉक्टर से बचाई जान। खेड़ा में रिटायर्ड फॉरेस्टर गिरफ्तार, पत्नी की गोली मारकर हत्या। सदरपुर में अस्पताल से भागी गर्भवती महिला कैदी, सीसीटीवी में कैद हुई। महासमुंद में ईंट भट्टे में जहरीले धुएं से 5 मजदूरों की मौत, खाना पकाने के बाद आग लगने के बाद भट्टे में ही सो गए थे। आईटीबीपी में 8 महिला सिपाही बनी डॉग हैंडलर्स, कुत्तों को ट्रेनिंग देने से लेकर हैंडल करने का करेंगी काम। अब तक पुरुष सैनिक ही करते थे ये काम। दार्जिलिंग में गिरी बर्फ, पारे में गिरावट से हुआ सर्दी का एहसास।